मैं अर्ज कर रहा था भाई अलमिया और है, तकलीफ इस बात की आज बंदे को फिक्र नहीं है किसका दिल टूटना किसका नहीं रहना। हमारे ये ख्वाब रहते ना कि बस दुनिया मुझे अफजल मान ले, मेरे साफे की रंगत देख के लोग मेरे लिए खड़े हो जाए, मेरा नाम सुन के लोग जगहें खाली कर दें। याद रखिएगा ये शाने, ये शौकतें, ये नारे, ये गुनगुनाहटें, ये बुलंदियां बस उस वक्त तक है जब तक सांसें चल रही हैं। जिस दिन हिचकी आई ना फिर सारे नारे धरे के धरे रह जाएंगे। तुझको उसी कलमे के साथ उठाया जाएगा जिस कलमे के साथ एक मोहताज को कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया। तुझे भी उन जुमलों के साथ कब्र तक ले जाया जाएगा जिस कलमे के साथ एक गरीब को कब्रिस्तान तक ले जाया गया। उसकी भी तैयारी कर ले, तैयारी उसकी भी करनी है। आज हमारे बीच नफरतों की दीवारें खड़ी हो रही हैं। अभी आपने नमाज, रोजा, हज, ज़कात पे बड़ी उम्दा गुफ्तगू खतीबुल हिंद से सुनी। बस मुझसे एक बात सुन के चले जाइए, अखलाक पैदा कीजिए। अखलाक वाह, सबसे बड़ी कमी हमारे समाज, हमारे माशरे में मिंबर से लेके नीचे तक अगर है तो वो अखलाक की कमी है जी। तलबा से गुजारिश है मेरी जो इल्म दीन सीख रहे हैं, खुदा के वास्ते उस्ताद अगर कायदे बगदादी का क्यों ना हो और तू अपने वक्त का मुहद्दिस बन जाए और तेरे आगे से उस्ताद गुजरने लगे तो उठ के खड़ा हो जाना। वाह, बेशक। ये मत देखना ये किस क्लास का उस्ताद है, ये देखना ये वो है जिसने तेरी बुलंदी की बुनियाद की पहली ईंट जिसने लगाई थी, आज वो गुजर के जा रहा है। वाह 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 वाह। ये इल्म वालों में कमी है जी। आज मेरे नाम के नारे लग रहे तो मुझे डर लगता जी। उस्ताद के हाथ नहीं चूमूंगा किसी के सामने, वरना मैं छोटा हो जाऊंगा। अरबाबे मिंबर मेरी गुफ्तगू सुने, हम उस्ताद के आगे इसलिए नहीं झुकते कहीं छोटे ना हो जाएं। ये मेरी गलत सोच है प्यारे, कसम खुदा की उस्ताद के आगे झुकने से कभी छोटा बंदा नहीं होता है, बल्कि छोटा हो तो खुदा बड़ा कर दिया करता है। उस्ताद के आगे झुकने से कभी कद घटा नहीं करते बल्कि बढ़ जाया करते हैं। और तुम नहीं जानते हो वो बरसों की मेहनत है जो मकाम नहीं दे सकती है, वो उस्ताद के 2 लम्हों की दुआएं मकाम दे दिया करती है। अल्लाह अकबर। मैंने एक शागिर्द की तारीफ पढ़ी, हैरत में पड़ गया। एक दिन उस्ताद ने कहा मेरे जूते तलाश करके ला। शागिर्द उठा, जूते उठा के लाया, मिट्टी लगी थी, कपड़ा तलाश किया, जब कपड़ा ना मिल सका उसने सफेद दामन से लिया और उस्ताद के जूते रगड़ना शुरू किए। उस्ताद ने कहा था बेटे तेरे कपड़े सफेद हैं, मेरा जूता मिट्टी में है, तेरे कपड़े पे धब्बा लग जाएगा, ए बेटे इससे साफ न कर। शागिर्द की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा हुजूर क्या कहना चाहते हो, मेरे कपड़े कितने भी सफेद सही लेकिन तेरे जूतों से शान वाले नहीं है, तेरे जूते की मिट्टी से अजमत वाले नहीं है। ये कहते कहते शागिर्द की आंख में आंसू आए, उधर उस्ताद भी रो दिया, हाथ उठा के कहा या अल्लाह इसने मेरे जूते उठाए हैं, कयामत तक जमाना इसके जूते उठाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा हज़रत, जिंदाबाद। आज अखलाक की कमी है, जिसे माइक पे 2 बातें करनी आ गई, अगर इल्म की चट्टान कोई बैठी है नीचे उसकी खातिर में कोई नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। यार ये फन है जिसे खुदा ने दे दिया, लेकिन मतलब ये नहीं है ये जितने बैठे हैं गूंगे बैठे हैं। अल्लाह। इसमें कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेरे जैसों का हाथ पकड़ के जमीन से आसमान तक पहुंचाया होगा। हाँ, कभी किसी को नजर में हकीर ना समझना, किसी को जलील न समझना। और भाई अखलाक की कमी है हमारे अंदर। आज कोई नामवर हो और चलता हुआ सिक्का हो, पुराना कितना बड़ा अल्लामा आ जाए उठ नहीं सकता। जी। शर्म कर, तेरे बाप की उम्र का है, इसके पास अगर शोहरत नहीं, इसने जिंदगी दरसगाह में गुजारी है, जिंदगी लिखने में गुजार दी, इसको पड़ोसी ना जान सका तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये अंधा बहरा गूंगा है, इसे कुछ नहीं आता है। और यार हमें हो क्या गया है, अल्लाह अकबर। वो कम से कम कुछ ना सकी उसके सफेद बालों की तो इज्जत कर लिया कर, उसकी ढलती उम्र की तो इज्जत कर लिया कर, उसके बुढ़ापे का ख्याल किया करो। ओ लोगों, मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरे उम्मत के बूढ़े का एहतराम किया गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद का एहतराम कर डाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नजर लग गई किसी की, सही, नजर लग गई किसी की। खुदा के वास्ते दिलों में जगह पैदा कर।
अगर सिर्फ बंदा दिल में जगह कर लेना 1000 बीमारियों का इलाज है। बेशक। हुजूर से एक सहाबी ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सबसे बेहतर अमल कौन सा? फरमाया तेरे अच्छे अखलाक। वाह फिर पूछा या रसूलुल्लाह फिर? फरमाया तेरे अच्छे अखलाक। वाह। या रसूलुल्लाह फिर? फरमाया तेरे अच्छे अखलाक। यार अखलाक इतनी बड़ी दौलत थी, आज मुझे लोग जान गए तो मैं मुसाफा करने तैयार नहीं। 4 दरबान दरवाजे पे खड़े, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। इसमें मुफ्ती अम्माद बैठा है और भाई मैं कोई पेड़ से नहीं उतरा, जमीन खोद के नहीं निकाला गया, मैं भी इसी समाज से ताल्लुक रखता हूं। तुम्हारे बीच मैंने सांसें ली है, यह अखलाक किसने दिया? मेरे हुजूर ने दिया है। अल्लाह अकबर। पढ़ो जरा मुस्तफा की तारीफ को। सिर्फ हमारी जबानें अखबार क्यों पढ़ती है, सिर्फ न्यूज क्यों पढ़ती है, मुस्तफा की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ते हैं? आज अगर किसी के पास दौलत आ गई तो गरीब की कुर्सी अलग है, अमीर की कुर्सी अलग है, गरीब का दस्तरखान अलग है, अमीर का दस्तरखान अलग है। अगर यकीन ना आता हो तो जाओ वलीमों की दावतों में जाके देखो, कुर्सियां लगाई जाती है, यहाँ पे वीआईपी बैठेगा, यहाँ पे वीवीआईपी बैठेगा। अगर किसान आ जाए, जा तेरा खाना जमीन पे लगाया गया है, वहां बैठ के खा ले। तुझे हक किसने दिया एक बंदे को जलील करने का? तुझे किसने अधिकार दिया खुदा के बंदे को हकीर समझने का? और तुझे क्या लगता है तेरे पास दौलत है तो तेरे पास पावर है? नहीं, खुदा की कसम, हजरत अली ने फरमाया था, ओ लोगों भले ताकतवर से ना डरना लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रखना। कहता नहीं बता तो सकी, ताकतवर तो बिगाड़ सकता है, कमजोर क्या बिगाड़ेगा? का गलत सोच है। अगर ताकतवर बिगाड़ता है तो अपनी ताकत भर बिगाड़ता है, लेकिन अगर गरीब को तकलीफ होती है, कमजोर को तकलीफ होती है, उसके पास कोई सहारा नहीं होता, जब वो यूं निगाह उठाता है तो उसकी दुआ अल्लाह की अर्श से टकराती है। और जब खुदा बदला लेता है तो कसम खुदा की वो बाल की खाल निकाल के बदला लिया। वाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दिलों में जगह पैदा करो। किसी ने पूछा था सबसे बड़ा कौन है, बहुत तो किसी ने जवाब दिया सबसे बड़ा वो है जिसके सामने सारे छोटे नजर आए। अल्लाह। एक अक्लमंद ने कहा था नहीं, बड़ा वो नहीं जिसके आगे सारे छोटे नजर आए, बल्कि बड़ा वो है जिसके आगे कोई भी अपने आप को छोटा महसूस न करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। ये सबसे नारे रिसालत। फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत। अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान। आज जो बेटियां मर रही हैं ना जहर खा के, अल्लाह। ये हमारे दिलों की गुंजाइश खत्म होने की वजह है। अल्लाह। मैं बहुत अंदर की बात कर रहा हूं। हमने 2 लाख 10 लाख 5 लाख क्यों मांगा? क्योंकि हमारे दिल में उस बेटी के लिए जगह नहीं थी। सही। ये कड़वी सच्चाई है। अगर वो गरीब थी और तेरे दिल में जगह थी तो कम से कम कुछ ना समझता, बराबरी का ना समझता, हुजूर की उम्मत की बेटी समझ के अपने घर की इज्जत बना लेता। हाँ, लेकिन हमारी कौम को बुखार चढ़ा है कि मर गए तो क्या हुआ, पीर साहब को बुलाएंगे 2 रकात पढ़ाएंगे आके, अल्लाह। शुक्राने की पढ़ के दुआ करेंगे, बख्शे जाएंगे, नमाज जनाजा पढ़वा लेंगे। जहां 6 तकबीरें मुकम्मल हुई, जहां पे नमाजें हुई, जहां पे बंदे ने खड़े होकर अजानें पढ़ ली, और कई कई तकबीरें हो जा रही हैं। अजान में कितनी है? सारी तकबीरें ही तो है, होती जा रही है, तो क्या फिर तो बख्शे ही जाने वाले, पक्का ही मसला है? इतना ईमान दिए बैठे हो पीर पे, वो आके बख्शवा लेगा? मुझे बता, जिसका दिल तूने दुखाया है क्या वो पीर की दुआ से बख्शा जाएगा? किसी का हक खा के जा रहा है, पीर की दुआ से बख्शा जाएगा? किसी को सता के जा रहा है, पीर की दुआ से बख्शा जाएगा? नहीं प्यारे, अपनी आखिरत का इंतजाम खुद कर। अगर तुझे ये लगता है कि बुला लूंगा, पढ़वा लूंगा नमाज जनाजा तो जन्नती हो जाऊंगा, याद रख, अगर तेरी वजह से किसी की आंख का आंसू गिरा है ना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक एक आंसू की तुझसे कीमत नहीं ले लेगा, जब तक एक एक आंसू का बदला नहीं ले लेगा। दिलों में गुंजाइश पैदा करो। आज कोई किसी को माफ करने तैयार नहीं, किसी को अपना बनाने के लिए तैयार नहीं। हर बंदा चाहता है जन्नत में जाऊं, तो सुनो प्यारे, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे गए जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है, मफ्तमाई बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल की नहीं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, जनाजा बाद में होगा, अपने जीते जी किसी गरीब को निभा के चले जाओ, कब्र में पहुंचोगे, कफन बाद में हटेगा, मदीने
वाला पहले आ जाएगा, कहेगा सुन, तूने दुनिया में मेरे गरीब उम्मती को निभाया था, कब्र में मैं तुझको निभाने आ गया। वाह 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 वाह। ये दिलों में जगह खत्म हो गई। छोड़िए, मैं क्या कहूं किसी से। हम जब खाने बैठते ना, पहला दौर कितना अच्छा था। लोग कहते थे मेहमान नहीं है तो खाना नहीं खाना। सही। आज मेहमान आ जाए तो बंदा कहता जब ये चले जाएगा तब खाना खाना है। सही सही। ये फर्क है जी। पहले सोचते थे आएगा तब खाएंगे, आज तो कहता जाएगा तब खाएंगे। कितनी तब्दीली आ गई, दौर कितना बदला है। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। आमीन आमीन। मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मेरी आदत नहीं है 3-3 2-2 घंटे तकरीर करके मैं आपको थका लूं। मैं खुद भी थक जाता हूं, मुझे रोज गुफ्तगू करनी रहती है। 365 दिन में तकरीबन 400 तकरीरें करनी रहती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मैं एक उसूल का पाबंद हूं कि तूफान नू लाने से आखिर क्या फायदा। एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। जरूरी नहीं है कि 2 घंटे तकरीर हो तब मौज आएगी। अगर आधे घंटे की बातों से ही अगर असर हो जाए तो फिर उससे बेहतर गुफ्तगू नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो मैं अर्ज कर रहा था। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जी है तवज्जो। मैं ये नहीं कहता कि भाई पूरे इलाके का इंतजाम कर। अगर सिर्फ बंदा ना अपने घर को देखना शुरू कर देना, सिर्फ अपनों को देखना शुरू कर दे। एक साहब ने मुझसे कहने लगे जी मैंने इस बार 5 लाख दिया फंड में रमजान। मैंने कहा किस लिए दिया? बोले ज़कात का था, मैंने फलां साहब के खाते में डाला 5 लाख। मेरा सीधा सवाल था, मैंने कहा तेरे गांव में कोई ऐसा था ही नहीं जिसे ज़कात दी जाती? तेरा लड़का बहुत है। मैंने कहा रिश्तेदारी में सारे ही अमीर थे? कहना जी उनमें भी गरीब है। तो मैंने कहा फंड में क्यों डाले? कि वो फलां हजरत का फंड है। मैंने कहा शर्म नहीं आई तुझे? हजरत का तो ख्याल आया, मदीने वाले आमीना के लाल का ख्याल नहीं आया? 5 लाख तूने इसलिए फंड में डाल दिए ताकि मैं हजरत से मेरा कांटेक्ट हो जाए, मैं भी कह सकूं देखो फलां से मेरी डायरेक्ट बात होती है। 5 लाख देके तूने उसकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली, लेकिन ख्याल नहीं आया अगर तेरी बस्ती के अंदर कोई बेवा रहती थी तो 50,000 उसके आंगन में डाल देता। कोई यतीम रहता था 50,000 उसके घर में डाल देता। कोई यतीम था 50,000 उसके घर में डाल देता। कोई गरीब था 50 उसे दे देता। अगर तू ये 5 लाख 10 लोगों में तकसीम कर देता, लोगों के रोजे भी आसानी से हो जाते, उनकी ईद भी खुशी से हो जाती। लेकिन तुझे ख्याल आया कि 5 लाख दे करके मौलवी राजी हो जाएगा। ये तेरी फिक्र है और ये मेरी फिक्र है। तूने 5 लाख दिए तो मौलवी राजी हो गया। अगर फंड में न डाल के गरीब को दे देता तो मदीने वाला मुस्तफा तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। सोच सोच का फर्क है। मतलब गरीब से नहीं है, अब मतलब मामलात से है। जी। गरीब मरता है तो मर जाए, देने ताल्लुकात में। पीछे लॉकडाउन हुआ था, आपके यहां भी हुआ था लॉकडाउन? जी। इधर भी लॉकडाउन था। अल्लाह अकबर। अरे इधर भी था लॉकडाउन, इधर भी लॉकडाउन था। मतलब सब में लॉकडाउन हुआ था है? तो जो पैसे वाले थे वो ढूंढ रहे थे उन्हें जो मांगने वाले मिले। और यार कितने इज्जतदार भूख से घर में मर गए लेकिन हाथ नहीं फैलाया। गैरत ने हाथ फैलाने की इजाजत नहीं दी। घर में भूख से मर गए। जमाने ने अखबार छापी कोरोना से मरा है। ये कोरोना से नहीं मरा, ये कौम के रोने से मरा है। हम चेहरों की हंसी देखते हैं, कभी उनके पीछे का नकाब पलट के उनका दर्द नहीं जानते। जरूरी नहीं है जो मुस्कुरा रहा है इसकी जिंदगी में गम नहीं, जो मांग नहीं रहा इसे जरूरत नहीं। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, कितना अच्छा कानून मेरे मुस्तफा ने दिया। फरमाया जो पेट भर के सो जाए और पड़ोसी भूखा सो जाए वो हम में से नहीं है। इतना प्यारा निजाम दिया मेरे मुस्तफा ने। 2 जुमलों में पूरी जिंदगी दे दी, 2 जुमलों में। जरूरी नहीं अगर हाथ फैलाए तभी जरूरत है इसे, नहीं फैला रहा तो जरूरत नहीं। कभी यार उठते धुएं भी देख लिया करो। अगर पड़ोस से कई दिन से बिरयानी की खुशबू नहीं आई तो पूछा कर क्या हाल है भाई, कैसी गुजर रही है।
अगर तुझे गोश्त के शोरबे की महक नहीं आई तो समझ ले तंगदस्ती हो रही है। और यार मेरे हुजूर ने कौन सा कानून दिया, फरमाया अगर गोश्त या तो बनाओ तो इतना बनाओ कि पड़ोसी को भी तकसीम कर दिया करो, इतना पानी डाल लो कि शोरबा उस तक पहुंच जाए। अगर इतने देने की वसअत ना हो तो कहते फिर इस तरह बनाओ कि पड़ोसी के बच्चों तक को उसकी महक नहीं आनी चाहिए। अल्लाह अकबर, इस्लाम ने दिलों का कितना ख्याल किया है। आज कितनी आसानी से दिल तोड़ दिए जाते हैं, किसी को एहसास तक नहीं होता है। मेरे हुजूर ने कितना प्यारा कानून दिया। आका फरमाते हैं खुशबू तेरे दरवाजे से बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए कि हो सकता है तेरे पड़ोस में अगर कोई गरीब रहता होगा, उसके बच्चों के नाक तक गोश्त की खुशबू गई और उन्होंने अपने बाप से कहा बाबा हमारा भी गोश्त खाने को जी चाहता है। अगर उनका बाप बच्चों की ख्वाहिश पूरी ना कर सका तो बच्चों का दिल टूट जाएगा, बाप का भी दिल टूट जाएगा। आका ने निजाम दे के बताया, ओ लोगों, मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि मोहम्मद टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अली या अली अल्लाहु अकबर। ये उलमा इकराम जरूरत से जा रहे हैं, आप इन्हें देख करके ये ना सोचे यार हम बैठे रह गए ये चले गए। इनमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे जिनको फजर की नमाज जमात से पढ़ानी भी है। आप लोग तो नहीं भी पढ़ेंगे, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है ना, लेकिन अगर इनमें से किसी की छूट गई तो फिर उसकी खैरियत नहीं है। स्टेज पे ना आए तो आफत और फजर में ना मिले तो आफत। हम थोड़ा सा ख्याल किया करें, अइम्मा मसाजिद को इजाजत है, हाँ, क्योंकि उन्हें पाबंदी से अपनी पढ़ानी रहती है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। ये मत समझना मौलवी ने बाकी को छुट्टी दे दी है, नमाज नहीं पढ़नी है। मैं इनकी जिम्मेदारियों की बात बता रहा हूं, अगर मिंबर वाले जाना चाह रहे हैं तो, क्योंकि जमात से पढ़ानी भी है, पढ़नी तो हम सभी को जमात से चाहिए जी। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, वादा तो कर ही लो, भले आंख ना खुले। जब जल से 3 बजे तक होंगे तो फजर में हम देखें कौन उठेगा। जल से कम वक्त में मुकम्मल किया करो और एक नींद इतनी छोड़ दिया करो जिस फजर में आंख खुल जाए। ये जिस वक्त भी जलसा मुकम्मल होगा ना इधर के रहोगे ना उधर के, ये तरतीब है हमारी भाई। इसलिए गुजारिश है मेरी, कम वक्तों में जलसे मुकम्मल किया करो। तवज्जो है, चले आगे जी। थके तो नहीं है भी आप लोग? अगर नहीं थके तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। अजमते क्या है, तहफ्फुज़ अजमते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। तो अखलाक बेहतर करें, अगर दिलों में जगह नहीं तो फिर कहीं जगह नहीं। हम अपने बाप को इज्जत देने तैयार नहीं, दूसरों को क्या देंगे? सगे बाप को इज्जत देने तैयार नहीं। आप कहेंगे मौलवी साहब देते तो हम रोटी नहीं खिला रहे उन्हें, घर में रह तो रहे हमारे। इज्जत ये नहीं है, इज्जत ये है अगर तू IAS IPS कुछ भी बन जाए और सामने से पैबंद लगा कुर्ता पहन के बाप आ जाए ना, तो कितने बड़े ओहदे की कुर्सी पर बैठा उठ के खड़ा हो जा, इसलिए कि तेरी सारी डिग्रियों से आला डिग्री तेरे सामने से आ रही है। वाह वाह। तेरा बाप तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डिग्री है, लेकिन हमारे दिल में बाप के लिए जगह नहीं। ये जवान, अल्लाह माफ करे, अक्सर जवानों को ना इश्क का भूत चढ़ा हुआ। हमारी कौम को 2 चीजें खा गई हजरत, 2 नशे, एक इंटरनेट का नशा, दूसरा शराब का नशा जी। खा गया हमारी कौम को। इन 2 नशों ने तबाह कर डाली है जवानों की जवानियां। अभी आप सुन रहे थे ना ऑनलाइन तालीम, जी जी, हजरत फरमा रहे थे जी, जब तक ऑनलाइन तालीम ना थी मुआशरे की खैरियत थी, और जब से ये ऑनलाइन आई अल्लाह माफ करे, पूछो ना बच्चों से कौन सी पद तालीम हो रही है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो। रात के 3 बजे लिहाफ में मुंह दे के पढ़ रहे हैं, रात के 3 बजे लिहाफ में मुंह डाल के कौन सी पढ़ाई हो रही है भाई जी। मौलाना कुछ नहीं, बेटी जो है ना MA कर रही है, ऑनलाइन पढ़ती है, पढ़ा ऑनलाइन। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मगर एक बात कहता हूं, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो, ये याद रखिएगा। पढ़ाइए बेटियों को, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब वो सिर्फ मोबाइल से पढ़ती है ना, तो फिर मोबाइल में लॉक लगाने की क्या जरूरत है? पढ़ रही है ना वो पासवर्ड लगा के क्यों रखती है जी? बाप पूछता बेटी ये क्या का लॉक है लगा?
कि इसका पासवर्ड क्या, कि मेरा जो पर्सनल है ये। जी क्या बात, इसमें बैंक अकाउंट है? बताइए, ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर या सुपरवाइजर है जो इसके सिस्टम में आग लगने से हिसाब बिगड़ जाएगा? जागो मुसलमानों जागो, अगर बेटियां बेकसूर है तो पासवर्ड क्यों, और बेटे पढ़ रहे हैं तो लिहाफ में मुंह क्यों? पढ़ाना है प्रोजेक्टर लगा, एलसीडी पे बैठा के पढ़ा, फिर हम जाने ये कौन सी तालीम हासिल कर रखे हैं। अक्सर हजरत ने फरमाया 90% बच्चे सिर्फ बीए नहीं बिया की तैयारियों में लगे रहते हैं, शादी की तैयारियों में नेट पे लगे रहते हैं। खुदा के वास्ते बचा लो उम्मत को, बचा लो उम्मत की बेटियों को, छीन लो इनके हाथ से मोबाइल और इन्हें बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने जो हम तेरे हैं ये जगह चीज है क्या, लो हो कलम तेरे। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सिर्फ एक गुजारिश बेटियों से, सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो एक बार मेरे हुजूर के एहसान याद कर लेना। कभी तेरा जी चाहे तू भी किसी की लग्जरी गाड़ी में बैठ के घूमे तो मेरे नबी ने जो तेरी सिसकती सांसों को ना लंबी डोर अता की उसको जरा याद कर लेना। तेरा वकार क्या था, तू तो कुछ भी नहीं थी, तुझे तो जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। आज गैरत आनी चाहिए। कुछ हमारी बेटियां कहती है हम इस्लाम के दायरे में नहीं रह सकते, इस्लाम ने मजबूर किया है। मुझे बता तो सही, अक्सर फ्लाइटों में हम सफर करते हैं, कहते हैं इस्लाम बेटियों को निकलने की इजाजत क्यों नहीं देता, इस्लाम ने बेटियों को नौकरानी बना के रखा है। मुझे बताओ तो सही, जो उलमा हवाई जहाज में बैठते हैं, जो आम लोग बैठते हैं, उन्हें पता है जितनी लड़कियां आती हैं जहाज में पानी पिलाने के लिए सारी लड़कियां होती है, जो आपके टिकट चेक कर रही है वो भी सारी लड़कियां है, जो बोर्डिंग पे खड़ी है वो भी सारी लड़कियां हैं, जो एयरपोर्ट के अंदर है वो भी सारी लड़कियां हैं। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने पाबंद किया है, एक फ्लाइट के अंदर तकरीबन 350 से लेकर के 550 लोग बैठते हैं। एक एक शख्स के आगे जाना पड़ता है, उससे पूछना पड़ता है सर कुछ चाहिए कि नहीं। इनके लिबास आते आते इनके बदन नंगे होते हैं, वो किसी नजर से देखे ये कुछ बोल नहीं सकती है, जैसी चाहे जबान इस्तेमाल करे ये कुछ कह नहीं सकती है, इसलिए कि इज्जत बेचने का इसे पैसा दिया जा रहा है, बदन दिखाने का पैसा दिया जा रहा है। और मुझे बता तो सकी, जब ये घर के अंदर एक माँ बागी बहन घर के 5 लोगों का खाना बना रखी थी, तब दुनिया ने चीख के कहा था इस्लाम ने नौकरानी बना दिया, तुम्हें घर के 6 लोगों का काम तो बोझ लग रहा था, फ्लाइट में 550 लोगों को राजी रख रखी हो, ये बोझ नहीं है। इस्लाम ये नहीं चाहता है कि तू किसी के एहसानों के तले दबे, इस्लाम ने तुझे घर की मलका बना के बताया ए मेरी बेटी तेरी इज्जत जो है दुपट्टा उतारने में नहीं है, बल्कि मोहम्मद की गुलामी की चादर ओढ़ने में तेरी इज्जत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह हक है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कहती बड़ी जिम्मेदारियां हम नहीं कर सकते तो मुंह नहीं ढकेंगे, शर्म कर, तेरी औकात क्या है। कसम खुदा की, पर्दा जो नबी की बेटी ने करके दिखाया है वो किसी की बेटी ने करके नहीं दिखाया। आज मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। तेरे बाप में दम नहीं, क्या देखेगा मरने के बाद, तूने नहीं देखा। लोग कहते हैं कब्र का हाल मुर्दा ही जाने, कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है लेकिन गुस्ल का हाल तो जिंदा भी जानते। क्या रह जाएगा तेरे पास, एक झटका देगी ना मौत, तू अपना सतर नहीं छुपा पाएगा, अपना कुर्ता नहीं संभाल पाएगा तू। देखा नहीं, जब मौत एक झटका दे देती है, भले रुस्तम वक्त क्यों ना हो, करवट दिलाने वाला अलग होता है, कपड़ा संभालने वाला अलग होता है, पानी डालने वाला अलग, तेरे बदन को मलने वाला अलग। क्या देख लेगा तू। और जो मरने के बाद अपनी पलक तक नहीं संभाल सकता, वो मरने के बाद आखिरत को देखेगा। किस सोच में डूबे हो, यूं ही बख्श दिए जाओगे।
जन्नत प्लेट की रखी हुई एक रोटी का टुकड़ा है। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो नबी का बिलाल कभी कोड़े नहीं खाता। वाह वाह। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल के जिस्म की चर्बी नहीं पिघलती। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। जी तुझसे किसने कह दिया जन्नत सस्ती है? कुछ शायरों ने मिजाज खराब कर दिए। कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। खेल समझ रखा दोज़ख को? तुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। गैरत नहीं आती? पूरी जिंदगी हुजूर ने उम्मत को जहन्नम से डराया। हम इतने जरी हो गए यहां खड़े होके कहते हैं हमें देख के जहन्नम को पसीना आएगा। क्या हमें वो सूद हम खाए, प्याज हम ले, झूठ हम बोले, नमाजें हम छोड़े, गालियां हम बके, हमें देख के पसीना आएगा जहन्नम को? मेरे हुजूर ने फरमाया जब भी मांगना रब से तो रो रो के जन्नत मांगना। इतने जरी हो गए हम, हमें देख के जहन्नम घबराएगी? क्या हुजूर को नहीं पता था मेरी उम्मत के कदमों से जहन्नम को पसीना आएगा? फिर क्यों कहा नबी ने जब उम्मत पुलसिरात से गुजरेगी तो मैं कहूंगा रब्बे सल्लिम उम्मती। वाह। अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। हां, बरेली के इमाम ने कितनी जुर्रत की, हद कर दी और कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। वाह 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 वाह। है इतना बड़ा मुत्तकी जो चले तो अदाए मुस्तफा बन के चले, जो सोए तो मोहम्मद बन के सोए। यार उसकी इतनी जुर्रत ना हुई वो कह देता कि मुझे देख के जहन्नम को आ गए पसीना। उसने जुर्रत की तो इतनी की कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। भाई मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो, जरी ना हो, अखलाक अच्छे करो, बेटियों से कहो पर्दा कर। सबसे गुजारिश है अगर भलाई चाहते हो तो मुस्तफा के दिए हुए निजाम पर अमल करना पड़ेगा। अमल करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बेटियों को पर्दे में रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुओं को पर्दे में रखेंगे इंशाअल्लाह। हम जितना जलसा सुन के जाते हैं ना तो सारी तकरीर अपनी बीवी को सुनाते हैं जाके। हाँ? कि तुझे पता आज मौलाना माद आए थे, वो कह रहे पर्दा करियो। बीवी से कहेगा, बेवकूफ बीवी से ना कह, बेटी से के पर्दा करना है। वाह। अगर हर बंदा सिर्फ बेटी को समझाना शुरू कर दे तो फिर किसी के घर के अंदर बेपर्दा औरत नहीं आ सकती है जी। लेकिन गलती हम ये करते, बीवी को समझाते, बेटी को छोड़ देते। नहीं वो बच्ची है, कोई बात नहीं, वो बड़ी होगी समझ जाएगी, जरूरत बीवी को समझाने की है। नहीं भाई, बेटियों को पहले समझाओ, बेटियों को पहले समझाओ, इसलिए कि जब बेटियों की समझ में आ जाती है तो फिर अल्लाह 7 पुश्तों को समझ अता फरमा दे जी। वाह। समझाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। घर में पर्दा लाजिम करेंगे इंशाअल्लाह। दिलों में जगह पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। हम तो सगे भाई के साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करते। मेरे हुजूर ने तो गुलामों से ऐसा रवैया इख्तियार किया है, कसम खुदा की उन रिश्तों की मिसाल ही कोई नहीं मिलती। बात याद आ गई, बता दूं? जी। तवज्जो है जी। चले थोड़ा सा आगे जी। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आपने इतनी जोर से या रसूल अल्लाह कहा जितनी जोर से लंगर में शोर मचा लेते हो। है हुजूर को पुकारना हुआ करे ना तो थोड़ा दिल से पुकारा करे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। हुजूर का जब भी नाम ले दिल से ले, जरा बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे जलसा भी शुरू हो रहा है, लेकिन मेरी तकरीर शुरू नहीं हो रही है, कभी डर जाएं आप। मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ जा रही है, लेकिन जलसा शुरू होने की तरफ जा रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुने, कायनात में हुजूर से ज्यादा हमसे प्यार करने वाला कोई नहीं। कोई मां अपने बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकती, कोई बाप अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। जितना नबी को अपनी उम्मत से प्यार है उतना किसी को किसी से प्यार नहीं। आज हम उसी नबी से बेवफाई कर रहे हैं। देखो ना कितने चेहरों पे दाढ़ियां नहीं, उठा के देखो तो 90% लड़कों की पैंट और शर्टें मिलेंगी, कुर्ते पजामे 10% नहीं। नौजवान
चेहरा वो बना जो हुजूर को भी प्यारा लगे, खुदा को भी प्यारा लगे। वाह वाह, बेशक लिबास वो बना जो खुदा को भी प्यारा लगे, मुस्तफ़ा को भी प्यारा लगे। जी। लेकिन हम तो कट करा के बैठते, ऐसा डिजाइन निकालना दाढ़ी में। अब तो एक कट मैंने देखा ऐसे लाया उस तरह लगवा के, ऐसी आंख मुंह को निकाल के मूंछ पे कट मार के दाढ़ी तक आ गया। डिजाइन चल रहे, डिजाइन ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसके बचपन में लठ मारा था, यहां से यहां तक फटा था और बाल ही नहीं जमे। हाँ, यहां से बाल साफ है, यहां फिर मूंछ में साफ है, फिर यहां दाढ़ी साफ, यहां से लाया कटवा के ना। चेहरा वो ना बना जो लड़कियों को प्यारा लगे, चेहरा वो बना जो आमिना के लाल को प्यारा वाह लगे। वाह 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 जी। जो हुजूर को प्यारा लगे, ऐसा चेहरा बना। और तुम हुजूर के हो जाओ, कसम से जमाना तुम्हारा हो जाएगा, जमाना तुम्हारा हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें हुजूर का होना है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हुजूर की चौखट पे आ जाओ, उनके आगे गुलामी का दम भरो, फिर देखो हुजूर कितना नवाजते हैं, हुजूर कितना अता करते हैं। हुजूर की चौखट है, एक गुलाम है, जानते हो। चलूं आगे? फिर आप ऐसे क्यों बैठ जाते हो जैसे कि जलसा खत्म हो चुका है? तैयार है ना सारे? फिर जी, जोर से कहते हैं जरा, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने गुलामों से कितना प्यार किया, हजरत बिलाल ने कितनी मशक्कतें उठाई, ये सब जानते हैं। ठीक है, खरीदा हुजूर की मर्जी से गया हजरत बिलाल को। उसके बाद जब हुजूर के कदमों में हजरत बिलाल आ गए, फिर मुस्तफा ने कितनी इज्जतें बख्शी। फतह मक्का हुआ, अजान की बारी आई, मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, बिलाल आज काबे की छत पे तू चढ़। कहते या रसूल अल्लाह, मैं चढ़ूं? मैं वो हूं जिसके बाप दादा गुलामी करते चले आ रहे, मैं चढ़ूं छत पे? मैं इन गलियों में हुजूर मारे खाता रहा, आका मैं चढ़ूं छत पे? ये लोग क्या कहेंगे, एक गुलाम को छत पे चढ़ा दिया। हुजूर ने फरमाया, बिलाल यही तो दिखाना चाहता हूं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हुजूर ने कहा चढ़ छत पे। बिलाल चढ़े, सब हैरत से देख रहे थे। गुलाम होके अबू बकर से ऊपर खड़ा गए। आका फरमा रहे थे, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयास, ना कोई बंदा रखा ना कोई बंदा ना। वाह 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 वाह। हुजूर की वो चौखट है जहां बिला फर्क के नवाजा जाता है जी, बिना फर्क के नवाजा जाता है। आज हुजूर के होने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। हुजूर के गुलाम है, बैठे आंख में आंसू है, मेरे नबी का चेहरा देख रहे। हुजूर ने चेहरा देखा, फरमाया क्या बात है? कहते हुजूर एक जमाना हो गया, आपकी यादों में मोहब्बतों में बिकते बिकते कई शहरों से आपके शहर तक पहुंचा। या रसूल अल्लाह, आज भी ना दिल पे आपका कब्जा है, लेकिन बदन पे किसी और का कब्जा है। हुजूर इस ख्याल ने रुला दिया, क्या मैं दूसरे की गुलामी में मर जाऊंगा? क्या मुझे मौत इस हाल में आएगी कि मुझ पे किसी काफिर का कब्जा हो? मेरे हुजूर ने फरमाया चाहते क्या हो? का हुजूर तमन्ना थी, जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, ख्वाहिश ये थी हुजूर में आजाद हो जाता, आजाद हो जाता। बुढ़ापा है, कमर झुकने लगी है। मेरे हुजूर ने फरमाया अच्छा। कहने लगे फिर किसके गुलाम हो? कहा फलां के। कहने लगा जाओ फिर उससे जाके पूछना क्या वो बेचेगा तुम्हें? अल्लाह अकबर। जब इतना सुना ना तो चेहरे पे खुशी आ गई, लेकिन फिर गम आया। कहने लगे हुजूर मुझ जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा? तो मेरे नबी ने कहा जिसका कोई खरीदार नहीं उसका आमीना का लाल खरीदार। वाह वाह वाह। मैं खरीदूंगा तुम्हें। जानते हो इनका नाम क्या है? इनका नाम हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला। कहने लगे जिसका कोई खरीदार नहीं उसका मैं। फरमाने लगे जा अपने मालिक से जाके पूछ बेचेगा। दौड़ के आया, कहने लगे बड़ा खुशी थी हजरत सलमान फारसी के चेहरे पे। मालिक ने देखा बड़ी अकड़ के चल रहा है भाई, आज क्या मसला है? आज तो बड़े कंधों में जान आ गई। कहने लगे क्या बात है सलमान? का एक बात बता, मुझे बेचेगा? जब इतनी बात कही ना तो उसने कहा तुझे कौन खरीदेगा? कहा मुझे वो खरीदेगा जिससे तुम नफरत करते हो। कहा कौन?
का वो जो कायनात में नबियों का इमाम बन के आया है। उसने सुना, चिढ़ गया, कहने लगा वो खरीदेगा, कहने लगा जा बेचूंगा। तो दौड़ के आ गए, हुजूर बात बन गई। कहा क्या हुआ? कहा वो बेचने कह रहा है, वो बेचने कह रहा है। मेरे हुजूर ने फरमाया कीमत पूछ के आ। दौड़े दौड़े आए, कहने लगे बता कीमत क्या लेगा। तो उसने अपने हमजोलियों को इकट्ठा किया, कहने लगा आज फंसे हैं नबियों के इमाम, आज इन्हें मजबूरी का फायदा उठाएंगे। कहा क्या? कहा इनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो कीमत बताओ जो ये दे ना सके। सारे सर जोड़ के बैठे। उसने कहा सुनो, मुझे चाहिए। उसने जो कीमत मुकर्रर की, उसने कहा मुझे 250 ग्राम सोना चाहिए। कितना? 250 ग्राम। कितना? 250 ग्राम। 250 ग्राम सोना और चांदी किलो भर, जो भी कीमत मुकर्रर की। कहने लगे तीसरी कीमत और भी कुछ चाहिए? कहा हां। कहा 100 दरख्त खजूरों के चाहिए। गर्दन झुक गई। कहने लगे 100 दरख्त। उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए जिन पे फल भी लगा हो, वो भी पका हो। आ गए गर्दन झुका के, हुजूर के बारगाह में बैठ गए, कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए कि कीमत बड़ी थी। हुजूर ने खुद देखा, अल्लाह की कसम मेरे नबी कौन है? मेरे नबी वो है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। वाह वाह वाह, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह। यार गुलामों की कीमत लगाना कोई हुजूर से सीखे, इज्जतें देना मेरे नबी से सीखे। कैसे इज्जतें मुस्तफा ने दी? फरमाया सलमान जी या रसूल अल्लाह, कीमत नहीं पूछी? कहा हुजूर पूछी तो है। कहा फिर चुप क्यों हो? कहने लगे हुजूर कीमत बहुत है, लगता है इसी हाल में मर जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया बता ना क्या कीमत है। रो के कहने लगे हुजूर उसने 250 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी, 100 दरख्त खजूरों के, वो भी ऐसे जिन पे फल लगा हो। इतना सुना मेरे हुजूर ने ना, ये नहीं कहा बहुत है, मुस्कुरा के कहने लगे बस बस इतनी? इतना सुनना था, चेहरे पर रंग आने लगे। आका ये हो जाएगी? फरमाने लगे सलमान पता नहीं आज पाला नबियों के इमाम से पड़ गया है। वाह वाह। मजबूर से नहीं पड़ा है, आज पाला मुख्तार से पड़ा है। कहने लगे जा उससे पूछ के आ वक्त कितना है। सलमान फारसी गए, यार बताना कितने दिन की मोहलत है। उसने कहा 7 दिन की मोहलत है, सिर्फ 7 दिन के अंदर ये कीमत दी गई तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अल्लाह अकबर। आए दौड़ते हुए, आंख में आंसू है, या रसूल अल्लाह कीमत तो आपके हिसाब से कम है लेकिन वक्त बहुत ज्यादा कम रखा गया है। कितना वक्त है? कहा 7 दिन का वक्त है। कंधे पे हाथ मुस्तफा ने रखा, फरमाया उदास क्यों होते हो? 7 दिन बहुत है, जाओ आराम से खाओ पियो। एक दिन गुजर गया, सलमान फारसी बैठे रहे। दूसरा दिन आ गया, सलमान फारसी बैठे रहे। तीसरा दिन आ गया, सलमान बैठे रहे। जैसी चौथा दिन आया है, कहते या रसूल अल्लाह आज चौथा दिन आ गया है, 3 चीजें हैं, 3-4 रह गए हैं। आका में बख्शक में निकाला कैसे जाऊंगा? सरकार कोई इंतजाम नहीं हुआ है। आका फरमाते परेशान क्यों होते हो? सलमान अभी 4 दिन बाकी है। जैसी अगला दिन आया है, सलमान फारसी के दिल में धक धक होने लगी। तीसरा चौथा दिन आ गया, जैसी चौथा दिन आया है, हुजूर के कदमों में बैठे हैं, गुलाम में कुछ कह नहीं सकते हैं। इतने में एक शख्स आया, कहते या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में अंडा लेकर के आया हूं, सरकार कबूल फरमा लीजिए। मेरे नबी ने हाथ में लिया, फरमाया सलमान फारसी कहां है? उठ के खड़े हो गए, जी या रसूल अल्लाह। का पहली शर्त क्या थी? का 250 ग्राम सोना कहां है? फरमाया दामन खोल। आका ने अंडा दामन में रख दिया, फरमाया जा अपने मालिक के पास लेके चला जा, उससे कहना अगर वो पूछे क्या लाया है, कहना तेरी पहली कीमत लेके आया हूं। अल्लाह अकबर। आज सलमान फारसी जा रहे हैं तो शाने भी चौड़े हो गए हैं, चाल में जवानी आ गई है, रंग बदल गए हैं, ढंग बदल गए हैं, माथे पे पसीना सामने वाले के है। कहता लगता है कुछ कामयाबी मिल गई है। हजरत सलमान आए, हाथ में कपड़ा, कपड़े में अंडा है। आके कहा ले। कहा ये क्या है? कहा तेरी पहली कीमत है। जैसी खोल के देखा, अंडा नहीं बल्कि सोने का टुकड़ा बन चुका था। पूछा कितना है? कहा तोल के देख ले। जैसी तोलने की बारी आई, जब तोला गया, कसम खुदा की मुस्तफा के हाथ का वजन था, ना एक तोला इधर था ना एक तोला उधर था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत को हो गया कि जी दूसरी कीमत
का चांदी। तो कहने लगा अपने यारों से बैठ के, यार गलती कर ली, 10-5 धड़ी तो मांगी लिया जाता, हम तो हल्के में ही ले गए इन्हें। कहा दोस्तों ने थपथपा दिया, कोई बात नहीं भाई, अभी तो चांदी रह गई है, हम भी देखे कैसे ले आएंगे, सोना हो गया चांदी कहां से आएगी। इस सोच में मस्ती में मस्त थे। अगले दिन फिर बैठ गए, हुजूर दिन 2 रह गए, कीमत भी 2, आका सोना हो गया चांदी। हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, फरमाया जा दामन में मिट्टी भर के ले आ। उठे मिट्टी भरी, हुजूर ने हाथ लगा दिया, फरमाया जा चला जा, कह देना दूसरी कीमत लेके आया हूं। हुजूर के सहाबी थे यार, अकीदा आंखों के सामने मिट्टी सरकार ने डाली है, मिट्टी सरकार ने डाली आंखों के सामने, लेकिन सहाबी का अकीदा देखिए, गए तोली जाके 2.5 किलो चांदी निकली। अब तीसरे सौदे की बारी आई, कहने लगे या रसूल अल्लाह 2 कीमतें हो गई, तीसरी रह गई आका। का क्या थी? का 100 दरख्त खजूर के। हुजूर वो कहां से आएंगे? मेरे नबी ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली कहां है? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अली जाओ 100 खजूर की गुठलियां तलाश करके लेके आओ। कितनी? 100 गुठलियां तलाश करके ले आओ। या रसूल अल्लाह करना क्या है? हुजूर ने फरमाया सलमान फारसी का बाग लगाना है। अकीदा देखिए, अकीदा कहते सलमान का बाग लगाना है। हजरत अली गए, हुजूर मुकम्मल तो नहीं मिली, फरमाया जा टूटी भी मिले वो भी ले आना, आधी मिले ले आना, और टुकड़ा मिला ले आना, 100 गिनती पूरी कर ले। 100 गिनती पूरी हो गई है। हुजूर ने फरमाया चलो अली बाग लगाना है। अब जरा गौर करना, आगे आगे नबी जा रहे हैं, पीछे पीछे अली है, उनके पीछे सलमान फारसी है। गौर करना प्यारे, गड्ढा अली खोद रखे हैं, उसमें खजूर की गुठली हुजूर रख रखे हैं, मिट्टी सलमान फारसी डाल रखे हैं, सब गैरत में थे। ये हो क्या रखा है? वो अपने यारों के साथ बैठे मौज कर रखा था। कहा ये क्या है? कहा 100 दरख्त तुझे खजूर के देने हैं। उसने हंस के कहा ये कब जाके तैयार होंगे, कब फल आएगा, कभी आजाद होगा, तब तक तो ये बूढ़ा होकर मर भी जाएगा। लेकिन पता नहीं था, वो नहीं जानता था नियमतें बांटता जिस समत वो जिशान गया, साथ की मुर्ची रहमत का कलमदान गया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने गड्ढे में गुठलियां रखी, हजरत अली ने गड्ढा खोदा, सलमान फारसी ने मिट्टी डाली। लोग हंसने लगे, कहने लगे ये कैसे हो सकता है? वो कहने लगा यार 2.5 किलो चांदी दे दी, 250 ग्राम सोना दे दिया, दरख्त भी उगा देगा। तो सब सर जोड़ के बैठ गए, इसे कैसे रोका जाए? एक उनमें बड़ा अबू जहल था, वो कहने लगा नहीं नहीं, एक तरकीब आ गई जहन में। कहा कैसे? कल रात को ये चले जाएंगे, हम गुठलियां निकाल के ले जाएंगे, तब गुठली न होगी तो ये पौधा कैसे जमेगा? ये सोच के रात को बैठे रखे। हुजूर आ गए, इन्होंने गुठलियां निकाली, कपड़े में समेटी, समेट के आ गए, मौज में थे। अब पेड़ इन पेड़ नहीं उगेंगे, दरख्त नहीं बनेंगे। लेकिन इधर सलमान फारसी को अकीदा था, आका ने कह दिया तो होके रहेगा, मेरे मुस्तफा की जबान है। ये रात भर सोए नहीं है, फजर में उठ के हुजूर की चौखट पे आ गए, या रसूल अल्लाह अब मैं यही रहूंगा। आका फरमाते ना, तूने नमाज पढ़ ली फजर की? कहा जी। फरमाया जा वापस चला जा, अपने आका मालिक के घर पे जा। कहा किस लिए? कहा ऐसे नहीं, तुझे इज्जत से बुलाया जाएगा, इज्जत से बुलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी है, अपने घर पे लेटे हैं। इधर जो मालिक था सर के नीचे गुठली रख के लेटा है कि पेड़ नहीं जमने दूंगा। मगर उधर देखिए फजर की नमाज हुई है, हुजूर ने हजरत अली को लिया, वहां पहुंचे हैं जहां पे दरख्तों की गुठली डाली गई थी। क्या देखते हैं? 100 दरख्त खजूरों के खड़े हैं और उनके अंदर बगैर फल नहीं बल्कि फल भी लगे हैं, कच्चे नहीं पक्के फल लगे थे। कहा जाओ अली, अब जाके मेरे सलमान को बुला के ले आओ। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी के पास हजरत अली आए हैं, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, दरवाजे पे कौन? काली इब्ने अबी तालिब। कहा किस लिए आए हो? कहा सलमान को लेने आया हो। काली ठहर तो जाइए, अभी 2 कीमतें आई है, सोना आया कि चांदी आई है, लेकिन अभी दरख्त कहाँ है? कहा चल वो भी दे देते हैं। ये मौज में था, हाथ में गठरी खजूर की गुठलियों की थी और सोच रहा था जब गुठलियां मेरे पास है तो पेड़ कहाँ होंगे। लेकिन जब पहुंचा है, इसने देखा 100 दरख्त लहलहा रखे हैं और उन पे दरख्तों पे फल लगे हैं, वो भी पके हुए। हैरत में था, कहने लगा मैं कैसे मान लूं कि ये दरख्त जमाए गए हैं? कहा किस लिए? कहा गुठली तो मेरे पास है। एक खजूर उठाई गई, कहा खोल के तो देख, उसमें गुठली लगी थी, इसलिए कि गुठली ये ले आया
था, अल्लाह को अकबर इतना देखा, उसके बाद तरफ गया गुलाम, कहता या रसूल अल्लाह, ये सोना भी आपका, चांदी भी आपका, सलमान फारसी भी आपके, बाग भी आपका, बस इतना और कह दीजिए कि आपने मुझे भी अपनी गुलामी में ले लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत तहफ़्फ़ुज़ अज़मत कॉन्फ्रेंस जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार जब वो गुलामों से रीत निभाते हैं ना, तो फिर ऐसी निभाते हैं कसम से मिसाल नहीं मिलती। इसलिए गुजारिश है भाइयों से भी बहनों से भी, अपने रिश्ते सिर्फ हुजूर से मजबूत कर लो। किसी नेता से रिश्ता मजबूत हो ना हो, मुस्तफा से रिश्ता मजबूत करो। बेशक, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, नमाजों की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह, हुजूर से मोहब्बत करेंगे, इंशाअल्लाह, चेहरों पे दाढ़ियां सजाएंगे, इंशाअल्लाह, इस लिबास इस्लामी पहनेंगे, इंशाअल्लाह, बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे। इंशाअल्लाह, कराओगे पर्दा, इंशाअल्लाह, बेटियों को समझाओगे। इंशाअल्लाह। ये नहीं करना तू मेरी देख मैं तेरी देखता रहूं। हाँ, पर्दा दीजिए, औरत पर्दे में अच्छी लगती है। दो चीजें छुपा के रखी जाती हैं, दौलत और औरत। जब भी ये मैदान में आई है फिर कत्ल और गारत करी हुई है। बेशक, इसलिए गुजारिश है बेटियों को पर्दे में रखें, खुद नमाजों की पाबंदी करें, हुजूर का निजाम लेकर के आए। अजमत तहफ़्फ़ुज़ अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। हुजूर की अजमत कब महफूज होगी जानते हो? जब तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान हो और तुम्हारा किरदार मुस्तफ़ा जैसा हो। तुम गुजर के जाओ तो लोग तेरे कदम देख के कहते कोई हुजूर का गुलाम गुजर के गया। बेशक, सुभान अल्लाह। तब जाकर के मुस्तफ़ा की अजमत के पहरेदार बनेंगे हम। उनकी इज्जत के पहरेदार कब बनेंगे? जब हुजूर का किरदार लेके आएंगे जिंदगी में, हुजूर के अखलाक को अपनाएंगे हम, हुजूर के दिए हुए कानून को अपनाएंगे हम। मेरी बेटियों सिर्फ इतनी गुजारिश है, तुम्हारे कदम बहकने लगे हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना, हुजूर की अताएं याद कर लेना। तुम तो कुछ भी नहीं थी, हुजूर आए तो तुम्हें जीने का अधिकार मिला है, हुजूर आए तो तुम्हें मुस्कुराने का हक दिया गया है, हुजूर आए तब तुम घर की जीनत बनी हो, हुजूर आए तब तुम घर की बरकत बनी हो। जब हुजूर नहीं आए थे तो बीवी थी तब जलील थी, माँ थी तब जलील थी, बेटी थी तब जलील थी, माशरे में बेवा थी तब जलील थी, निकाह में थी तब जलील थी। हुजूर आए, हर रिश्ते में हुजूर ने जन्नत रख दी। बेटी बनी, फरमाया जिसके घर में बेटी आ गई जन्नती। बीवी बनी, फरमाया मियां बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देख ले दोनों जन्नती है। मां बनी, फरमाया इसके कदमों के नीचे जन्नत है। तुझे हर तरफ से जन्नत मुस्तफा ने बनाया है। अपने आप को जलील न करना, कदम नहीं बहकने चाहिए। तू कनीज़े फातिमा बन के जा। और मैं नहीं जानता तेरी कब्र पे कोई अजान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, तेरा तीजा होगा कि नहीं होगा। हया के साथ मर जा। दुनिया कहेगी कि मुखिया की बेटी का जनाजा है, फरिश्ते कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत के दर की कनीज का जनाजा जा रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कनीज़े फातिमा बन के रहे, बेटों से गुजारिश है गुलाम गौस बन के जिंदगी गुजारे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारी जिंदगी, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अपनी जिंदगी हुजूर की तरह गुजारनी है। चेहरा, लिबास, दीन, तालीम सबके करीब हो जाइए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले।